तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी तक आपने महामृत्युंजय साधना की कई सारी चीजें, कई सारी जो उसकी परतें हैं वो समझ ली हैं, क्योंकि अब आपने पूजा शुरू कर दी है। यहां से हम आपको बताते हैं कि न्यास क्या होता है, न्यास को आपने किस प्रकार करना है और न्यास इत्यादि क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है न्यास का उद्देश्य क्या होता है। आपने घर में कई पूजा करवाई होंगी यूट्यूब इत्यादि में या मंदिरों में या किसी अपने रिश्तेदार इत्यादि के वहां पूजा करते समय आपने देखा होगा कि दो मुख्य प्रकार के जो है न्यासों का प्रयोग होता है। एक होता है कर न्यास और एक होता है अंग न्यास। ये नहीं है कि केवल दो ही प्रकार के न्यास होते हैं, विभिन्न कई प्रकार के न्यास होते हैं। और जब हम शिव तंत्र शिव आगम की बात करते हैं तो उसमें और भी जो है न्यास ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें तंत्र की मंत्र की जो है प्रक्रियाएं जो है अलग प्रकार की होती हैं, ऐसी शाक्त में भी होती हैं। तो सबसे पहले मंत्र को आप ये रखिए याद कि केवल जप ही नहीं, केवल ऐसा है कि बोलना ही नहीं है, जप ही नहीं करना, माला ही नहीं जपनी है। शरीर में प्रतिष्ठित होने के लिए उसको करवा कर जीवित करा जाता है। अब शरीर में अलग अलग भागों में हम इसकी प्रतिष्ठा क्यों करते हैं न्यास द्वारा, ताकि जो हमारा शरीर है वो ही शिवमय बन जाए, वो ही मंत्रमय बन जाए, वो ही मंदिरमय बन जाए। तो ये इसकी अवधारणा है, ताकि हमारा, क्योंकि शरीर चैतन्य है, तो शुद्धि करने के बाद, क्योंकि हमारा जो शरीर है अशुद्ध तो है ही, तो हमारा शरीर जब शुद्ध हो गया तो इसमें हम न्यासों द्वारा उसकी जागृति करते हैं। तो न्यास का आसान शब्द में क्या मतलब है कि शरीर को देवता का आसन बनाना। देवता का आसन बनाना, वैसे जैसे हम देवता को बुलाते हैं, फूल पे बुलाते हैं, उनको आसन पे बुलाते हैं, मूर्ति पर बुलाते हैं, तो हम अपने शरीर पे ही भगवान शिव को बुला रहे हैं। स्थूल शरीर जो हमारा है उसको सूक्ष्म मंत्र शरीर में बदलते हैं, और साधक एक तरीके से चलता फिरता या जब मंत्र जप कर रहा है बैठा हुआ एक जीवित यंत्र बन जाता है। यंत्रों की हम बात करते हैं तो आपको पता ही है, हजारों तरीके के यंत्र हैं, उनमें कुछ दर्जन तो बहुत ही फेमस यंत्र हैं, जैसे दुर्गा बीसा यंत्र है, आपका वास्तुनाशक दोषनाशक यंत्र है, और शिव यंत्र है, काली यंत्र है, 10 महाविद्या यंत्र है, बहुत सारे यंत्रों का आप प्रयोग करते हैं, नवग्रहों के यंत्र हैं। उनमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे पावरफुल जो माना जाता है मां ललिता का श्री यंत्र माना जाता है। आपने देखा कि कितना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, सो मेनी सिंबल्स, उसके आवरण हैं, उसके कमल दल हैं, इत्यादि इत्यादि, एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है यंत्र है। लेकिन मनुष्य शरीर के सामने वो एक तरीके से कुछ भी नहीं। तो सबसे कॉम्प्लेक्स यंत्र अगर किसी ने बनाया है जीवित कॉन्शियसनेस के साथ, तो मनुष्य का शरीर है। तो न्यास का एक बहुत डीप मतलब है। जब आप लंबी साधनाएं करते हैं, आप शिव साधना कर रहे हैं, आप 1.25 लाख जप, 5 लाख, 6 लाख, 24 लाख जप, 1 करोड़ जप का एक संकल्प ले रहे हैं, तो लंबे कई सालों तक, महीनों तक करेंगे, जीवन भर करेंगे, तो साधक का जो शरीर है ऐसी बिल्कुल उस पे आपको ये न्यास द्वारा शक्तियां जागृत बैठानी पड़ेंगी। ऐसी कुंडलिनी यात्रा जब आप करते हैं तो हमारे शिव कुंडलिनी तंत्र में भी चक्रों में आपको अलग अलग बीज मंत्रों को, डाकनी शक्तियों को बैठाना पड़ता है। तो होपफुली आपको न्यास का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि न्यास क्या होता है। अब इसमें जो दो प्रमुख न्यास है वो आपने करे होंगे, करते ही होंगे। कर न्यास मतलब कि कर मतलब हाथ, तो हाथों में हम उनको बिंदुओं में सेट करते हैं, कैसे करते हैं आपको बताते हैं बेसिक में। और अंगों पर मतलब कि जो हमारे अंग हैं उनमें स्थापित करना। और इसके अलावा आगे हम देखेंगे कि महामृत्युंजय साधना या शिव साधना के लिए और भी कई प्रकार के न्यास होते हैं। कई न्यास गुरु परंपरा के हिसाब से होते हैं और उनको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो दो जो मुख्य प्रकार के हैं, कर न्यास उंगली और हथेलियों में इसको शक्ति को शुद्धिकरण करके सेट करना, स्टेब्लिश करना। और अंग न्यास जो है हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र, ये जो हमारे 6 मेन पॉइंट्स हैं, इसको ऊर्जा केंद्रों में प्रतिष्ठित करना। तो शिव तंत्र की अगर हम बात करें, उसका सिद्धांतों की बात करें, तो एक तरीके से शरीर को मंत्र का क्षेत्र बना देते हैं। पूरा शरीर जो है
वो मंत्र का क्षेत्र बन गया। जो हमारी चेतना है वो मंत्र का अधिष्ठान बन गई, और जो ध्वनि है ब्रह्म का जो प्रकट रूप है, इस तरीके से बन गया। अब इसी में जो शिव आगम है, शिव तंत्र है, उसमें हम मातृकाओं को, और मंत्र जब आप जप कर रहे हैं, बड़े जप कर रहे हैं, तो उसका उच्चारण इत्यादि जो है बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। स्पेशली जो आप नए हैं, जिन्हें हिंदी भी उतनी शुद्ध जो है, उतनी शुद्धता नहीं है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अक्षरों का जो डायलेक्ट्स है अलग अलग हिसाब से बोला जाता है, तो मातृका द्वारा भी उनको बैठाकर भी एक तरीके से शुद्धिकरण होता है। अब मातृका न्यास से क्या होता है, जो अक्षर है हमारी मातृकाएं हैं, जैसे स्वर हमारे व्यंजन हैं, तो उनको न्यास करा जाता है। इससे जो वर्णों की शक्ति है, शक्ति से चक्र है, चक्र से चेतना है, और चेतना से शिव है, इस तरीके से ये साइकिल हमारा न्यासों के द्वारा चलता है। जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि साधक स्वयं को शिव शक्ति का जीवित मंडल बना देता है। मतलब कि जो मंत्र या तंत्र का साधक है, जो अब इन मंत्रों का जप करेगा, जैसे ओम नमः शिवाय का जप करेगा, या महामृत्युंजय का जप करेगा, या और लोग अलग अलग जप कर रहे हैं। विशेषकर जब हम शक्ति और शैव की बात करते हैं, तो उसमें मातृका न्यास का बहुत बड़ा रोल है। इसमें हम मंत्रों के बीज मंत्रों को, और उससे पहले जो हमारी मातृकाएं हैं, हमारे जो अक्षर स्वर हैं, उनको अपने शरीर के अलग अलग जो हैं बिंदुओं पर केंद्रित करते हैं। जैसे कि श्री यंत्र की एडवांस डीप ऑथेंटिक साधना में भी ऐसी होता है, शिव आगम में भी होता है कि मातृकाएं हैं, अंतर हैं, बाहें हैं, तो वो परंपरा से सीखना पड़ता है। बेसिकली जो सारे अक्षर और व्यंजन हैं, वो आप अपने शरीर में एज अ मंदिर, एज अ जीवित यंत्र स्थापित करते हैं, उनको बोलते हैं। दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि जो आपके अक्षरों का उच्चारण है, वो मेन मंत्र को करने से पहले उच्चारण आपका सही हो जाए। गुरु ने जब आपको मंत्र दिया है, तो उच्चारण तो आपको सही कराया ही होगा, क्योंकि गुरु मंत्र देने का, गुरु मंत्र समझाने का मतलब ही यही होता है। क्योंकि उच्चारण जो है वो किताबों से उतने क्लियर नहीं होते। अब आपने देख लिया कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरोंग है, या होंग है, या हिरम है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियरली कैसे होगी कि नम नम, जैसे ओम नम शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः है, मतलब उसमें विसर्गों में रुकना है, छोटी छोटी बारीकियां हैं। और अभी महामृत्युंजय क्योंकि वैदिक मंत्र भी है, और संपुट लगने के बाद तांत्रिक मंत्र भी शिव का बन जाता है, तो उसमें ऋचाओं के हिसाब से अलग अलग जो वेद पाठी हैं, उसको कैसे आरोह अवरोह के हिसाब से उसको उच्चारण करते हैं, करेक्ट उच्चारण करते हैं, वो बहुत जरूरी है, ताकि मंत्र की जो शक्तियां हैं वो एकदम एक्यूरेटली उसमें पढ़े। इसको कैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, पुराना एग्जाम्पल मैंने दिया कि बहुत आसान सा 4 अक्षर का कोड भी आपके मोबाइल का, जब तक आप उसको करेक्ट कोड नहीं होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का खुलेगा नहीं, मतलब आप उसमें फंक्शन नहीं कर सकते, आप उसकी पावर यूज नहीं कर सकते। तो सेम चीज मंत्रों के द्वारा भी है। कई सारे मंत्र जो है कीलित हैं, उनको उत्कीलन करना है, मंत्रों की मैत्री आपने देखनी है, आपको अपने चक्र इत्यादि कुंडली वगैरह कई सारी चीजें देखते हैं कि वो मंत्र माफिक है या नहीं है, गुरु देख कर देते हैं मंत्र। या आपने साधना के लिए एक मन बना लिया, तो किस तरीके से उसकी शोधन क्रिया इत्यादि करेंगे, यदि मंत्र जो है गूढ़ मंत्र है, तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था मेरे प्यारे शिव भक्तों, कि मातृका न्यास जैसे अ आ इ ई और क से शंख तक है, इनकी शक्तियों को सूक्ष्म बीज के रूप में स्थापित करना, आरोपित करना अलग अलग शरीर के हमारे अंगों में, तो वर्णों की शक्तियां ताकि हमारे शरीर में बैठ जाए। क्योंकि मंत्र क्या है, ध्वनियां हैं, अक्षर हैं, वाइब्रेशन है, और भगवान शिव के डमरू से ही ये सारे निकले हैं, तो इनको अपने अंगों में वर्णों की शक्ति, मातृकाओं की शक्ति को बैठाना पड़ता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मानव शरीर को जीवित मंत्र का मंडल बनाने के लिए मातृका न्यास का प्रयोग होता है। और इसी तरीके से अक्षर न्यास भी हर अक्षर को अंग, चक्र या नाड़ी में आरोपित करना पड़ता है, ताकि वहां एक बीज डल जाए और फिर वो बड़ा होके साधना में सीड हो, कई सालों में, कई महीनों में, कई दिनों में, और एक बड़ा जो है वृक्ष हो जाए। तो ये शरीर में स्थापना करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हृदय में बीज मंत्र है, कंठ में वंग है, ललाट में ओम है, या तीसरी आंख में ओम है, चक्रों का अलग है। तो इस तरीके से अक्षर न्यासों को
ये मिलते जुलते ही हैं, मात्र का न्यास, अक्षर न्यास। इसको मंत्र शक्ति को जो है प्रतिष्ठा आपके शरीर में शिव साधना में करनी पड़ती है। सबसे पहले ऋष्यादि न्यास, इसको आपने कैसे करना है कि आपने जो इसके ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, उनको अपने उनका मंत्र बोल के, कि जैसे ओम वशिष्ठ ऋषिये नमः शिरसी, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो इसके ऋषि हैं उनका आपको नाम लेकर मंत्र बोलना है। उसके बाद जो छंद है, उसके जो देवता हैं, उसका जो बीज है, उसका जो शक्ति है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऋष्यादि न्यास है। तो इसको क्या करेंगे कि ओम वशिष्ठ ऋषये नमः, तो आपने ऋषि का नाम बोला और सिर को आपने मंत्र बोलते हुए ऐसे यहाँ पर हाथ रखे रहे, इस तरीके से अपना हाथ जो है यहाँ पर रखे रहे। फिर आपने छंद का नाम बोलना है, उसका मंत्र बोलना है, और क्योंकि छंद जो है मुख के द्वारा बोले जाते हैं, जो लिखे हुए हैं, तो आपने इस तरीके से इशारा करा। इसके बाद जो हमारे त्र्यंबक रुद्र है, जो तीसरा हमारा लाइन है, तो आपने अपने हृदय में, क्योंकि भगवान जो है, भगवान शिव हृदय में बैठेंगे, तो आपने हृदय की तरफ इस तरीके से इशारा करा जहां पे आपका हृदय है। और इसमें मैंने देखा है कि लोग बड़ी जल्दी करते हैं। आप उतनी जल्दी मत करिए कि जब आपने बैठे हैं तो वाइब्रेशन को देखिए, एक बारी में नहीं आ रही तो 2-3 बारी उसको रिपीट करिए। मुख में है तो मुख में करिए, हृदय में है तो एक फील करिए कि हाँ वहीं पे बैठे हैं, और आपको फीडबैक वापस आ रहा है। और फिर जो हमारा बीज है और शक्ति है, तो बीज और शक्ति को भी आपने करना है कि श्रीम बीज। तो इसके बाद जो हमारा चौथा मंत्र है, तो आपने अपने लिंग की तरफ इशारा करना है, आपने अपने लिंग या योनि क्षेत्र की तरफ इशारा करना है, क्योंकि जो इसका बीज मंत्र होता है वहीं से ही इसका संपुटन होता है, वहीं से ही जो है सारी चीजें बढ़ती हैं। और जो इसकी शक्ति है, इसकी शक्ति चरणों में है, तो आपने अपने जो फीट हैं उसकी तरफ इशारा करना या छूना है, इस तरीके से अपने जो पाद्य हैं, अपने पैर हैं, उनको छूना है। तो इस तरीके से आपका बहुत ही आसानी से ऋष्यादि न्यास हो जाता है। इसके बाद आता है आपका कर न्यास। कर न्यास में भी आपको मंत्र बोलने हैं, और सिंपल सा क्या करना है आपको, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बारी हो जाता है, आपने अपनी उंगलियों को टच करना है, अपने ऐसे हाथ अपने खोल लिए, और सबसे पहले क्या करना है, ऐसा उल्टा नहीं करना है, आपने तर्जनी उंगली से दोनों हाथों को एक ही टाइम में कोशिश करिए कि नाखून ना गड़े। तो यहां पर आप हल्के से इसको इस तरीके से करेंगे, तो जैसे आपने ये हमारे अंगूठे अंगुष्ठ हैं, तो ओम अंगुष्ठाभ्यम नमः, और इसके साथ आप मंत्र भी जोड़ सकते हैं कि जैसे ओम ह्रौं ओम जूम सह, तो इस तरीके से पूरा मंत्र बोलिए, और लास्ट में ओम अंगुष्ठाभ्यम नमः। कि इस मंत्र को, इस बीज मंत्र को, अभी तो संपुट लग गई है, शिव तंत्र बीज बन गया है महामृत्युंजय का, तो आप अंगूठे में स्थापित कर रहे हैं। तो पहला आपने ये कर लिया, ये देखिए इस तरीके से आपने तर्जनी से ऊपर को आए, उल्टा नहीं करा आपने, नीचे से ऊपर को आप जा रहे हैं, तो एक कर लिया, तो सारे ऐसे ही करने। इसके बाद अंगूठे से ऊपर को आप आए, दूसरी लाइन में आप देखिए अंगूठे से ऊपर को आ रहे हैं, अंगूठे से ऊपर तर्जनी की तरफ आ रहे हैं, तीनों जो खांचे हैं आपकी उंगलियों के वो नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मंत्र आपने दूसरी लाइन का बोलना है और इस तर्जनी पर उसको स्थापित करना है। तो आपने अंगूठे को तर्जनी से करा स्थापित। कई लोगों को ये पता होगा, कई लोगों को आधा अधूरा पता है, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी मिडिल फिंगर है, सबसे लंबी जो हमारी ये उंगली है, तो मध्यमा उंगली में आपने मंत्र बोलना है। इसी तरीके से अनामिका में हम पहुंच गए। अनामिका जो आपकी रिंग फिंगर होती है, सूर्य की होती है, तो आपने इसमें मंत्र बोला। मंत्र सारे मैंने आपके लिए लिखे हैं, इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अधिकतर लोगों को आता है, केवल आप रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद हमारी सबसे छोटी उंगली जो है हमारी तर्जनी उंगली, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे जो हैं उंगलियां जो हैं हो गई। अंगूठों से हमने शुरू करा था ऐसे, और आप तेज स्पीड में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस तरीके से करेंगे। इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपने एक बारी ये इस तरीके से ये कर लेना है। तो ये छठा आपका है, जिसमें हम जो है पृष्ठाभ्याम फट
इसको कहते हैं कि दोनों उंगलियों को इस तरीके से हम मिलाते हैं। तो इस तरीके से आपका ऋष्यादि न्यास जो है कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिपीट कर दूं कि आपने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, सारी उंगलियां करी, उसके बाद आपका ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अंग न्यास, जिसको हृदयादि न्यास या षडंग न्यास भी कहते हैं, इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही है कि आपने मंत्र लेना है, पूरा मंत्र बोलना है। ओम ह्रौम ओम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम ओम। तो आपने पूरा मंत्र बोलना है। मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से होगा अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इतना सब कुछ मैं आपको बताते जा रहा हूं, मैंने आपको जानबूझकर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो बताते ही आप ये सब चीजें जो है स्किप कर जाएंगे। एक तरीके से छोटा बच्चा जैसे वो कार एक्टिवा घर में रख दी तो सीधे बिना रूल रेगुलेशन जाने ही चलाना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है, उसमें सही ढंग से उसको यूज भी नहीं कर पाएगा जो करने वाला है, नया साधक है। इसलिए ही मैंने इसका उच्चारण अभी आपको नहीं बताया। आगे हम मंत्र को पूरा खोलेंगे, क्योंकि गुरु अगर मंत्र दे रहे हैं तो उसका पूरा इन डेप्थ बताना भी तो है ना, वरना उस मंत्र का फायदा ही क्या है कि उसके क्या अक्षर हैं, बीज क्या है, किस तरीके से वो क्या चीज बता रहा है। तो उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अब आपने क्या करना है कि पहले मंत्र की लाइन में आपने बोलना है और हृदय नमः, यहाँ पे हृदय में अपने हार्ट में इस तरीके से सिंबल बनाना। इस तरीके से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए जैसे आप हैं कि आप हृदय में स्थापित हो रहे हैं। अब दूसरी लाइन में फिर से आपने मंत्र बोलना है और शिर से स्वाहा आपने अपने इस तरीके से सिर पे यहाँ पर कर लिया। इसके बाद शिखा में आप करेंगे तो शिखाए वशट। अब शिखा कहाँ है आपकी? पीछे है। अब जिसकी शिखा नहीं है तो शिखा वाली जगह पे आप रख लीजिए हाथ। तो इस तरीके से आप, सिर अलग है और हमारी शिखा जो है वो अलग है। और सिर में भी जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ तीनों हड्डियां हमारी बचपन में जुड़ती हैं, एक छोटा सा गड्ढा होता है, तो वहां पे आप इस तरीके से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि भगवान शिव वहां पर महामृत्युंजय स्थापित हो रहे हैं वहां पर, और एक पल्स आपको वहां से आ रही है। हार्ट में भी आप ऐसे करेंगे कि एक फीडबैक मिल रहा है, बैठ गए हैं और कुछ वाइब्रेशन दे रहे हैं, पल्स दे रहे हैं। एक बारी में नहीं हो रहा तो आप आराम से बैठाइए, क्योंकि शरीर में बैठेंगे नहीं तो मंत्र जप करने का क्या फायदा। अब बढ़िया करके तसल्ली से अपना मन भक्ति के साथ और शक्ति के साथ, दोनों के साथ लगाइए। अब चौथी मंत्र की लाइन आपकी आएगी हृदयादि न्यास की, कि मंत्र बोला फिर कवचाय हुम। तो कवचाय हुम जब आप पूरा मंत्र बोल रहे हैं तो इस तरीके से आपने अपने आप को क्रॉस करके कवच बनाना है कि प्रभु हमारी आप रक्षा करिएगा, एज अ कवच में हमारे शरीर पे बैठिए। तो इस तरीके से आपने बोलना है। इसके बाद भगवान शिव को हम अपने नेत्रों पर लाते हैं। तो नेत्रों पर आपने इस तरीके से अपने नेत्रों पर बैठाना है और नेत्र आप क्लोज कर लीजिए। दोनों नेत्र जो आपके, ईड़ा पिंगला भी है और हमारे भगवान शिव और पार्वती भी हैं, और जो है हमारी गंगा यमुना सरस्वती, ये सुषमना ईड़ा पिंगला सब यहीं पर ही है। तो हमने दोनों आंखें, और जो तीसरी आंख भगवान शिव की है और साधकों की जो महामृत्युंजय मंत्र के बाद एक्टिव हो जाती है, वो तीनों आपने इस तरीके से टच करनी है और ध्यान लगाना है। ध्यान किस चीज का लगाना है? भगवान शिव, उमा शक्ति या काली, उनका मिला जुला रूप आया यहाँ और यहाँ, जो कि है हमारा अर्धनारीश्वर रूप। ईड़ा पिंगला, सुषमना, गंगा यमुना, छुपी हुई सरस्वती, और ह और ठ मतलब हकार और ठकार, और जो चंद्र और सूर्य नाड़ी है, इससे मिलकर जो पूरा बैलेंस बनता है। देखिए इसके कई डीप सिंबलाइजेशन है, मतलब के शिव तंत्र में है। जब आप इन चीजों को सही ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तभी जो मंत्र की साधना की शक्ति है तभी आपको अच्छे ढंग से मिल पाएगी। और इसके बाद जो है यहीं पर जो हमारा है, तो यहीं से ही आप क्या करेंगे कि कोई एक बारी कर लेता है, कोई 3 बारी, ऐसे चुटकी करके आप हाथ को लाएंगे और 1 2 3 इस तरीके से आपने करना है। और आपने क्या बोलना है? आपके इसमें महामृत्युंजय वाले में मंत्र की साधना में अघोराय स्त्राय फट। तो आपने जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी अपने आसपास की इस तरीके से
डिस्ट्रॉय कर दी और यहाँ पर आपका जो पूरा हृदयादि न्यास है 6 मेन अंगों का वो कंप्लीट हो गया। न्यास के बाद न्यास तो खत्म हो गए, कुछ एडिशनल न्यास यदि आपको बताए गए हैं तो आप, जैसे मैंने आपको बताया मातृका न्यास, अंतर और बाह्य, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वर्ण जो है हमारे 50 से ऊपर हैं, 50 के लगभग हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लगता है कि हर जो अक्षर ध्वनि है उसको अपने शरीर के अलग अलग अंगों में बैठाया जाए। कोई अगर शिव आगम के हिसाब से, शिव तंत्र के हिसाब से और इन डेप्थ कर रहा है, वरना स्टार्टिंग के 1-1.25 लाख जब जाप जो है आप भक्ति भाव से, और ये भी आपने इतना कुछ कर लिया तो आप देख रहे होंगे कितनी डिटेल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.25 लाख जब तक आप क्षमा प्रार्थना के साथ जितना हो सके यथासंभव आप कर सकते हैं। आपकी जो आपने करना है वो भगवान शिव का जो है ध्यान करना है, और ध्यान में हम मानस पूजन करेंगे। किसका मानस पूजन करेंगे? जो भगवान शिव के पंच महाभूत हैं। महामृत्युंजय में ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महामृत्युंजय की रोग इत्यादि हैं या अपनी जो चाहते इच्छाएं हैं और जो हमारा शरीर बना है साधक का या किसी रोगी का, वो पंच महाभूतों का ही बना है। तो उसमें हम जो ध्यान करते हैं वो अलग अलग बीज मंत्रों को लेकर चलते हैं कि जैसे पृथ्वी का बीज मंत्र है, जल का बीज मंत्र है, अग्नि का है, तो इस तरीके से हम उसकी मानसिक पूजन करते हैं। तो जैसे आपने गंध से माइंड में गंध करी, आपने जलाई, तो आपने ओम लंग बीज के साथ पृथ्वी को आपने कहा समर्पयामि। धूप आपने कहा तो ओम हम हंग बीज के साथ आपने आकाश को करा। इसी तरह जब आप दीप कर रहे हैं तो रंग बीज के साथ जो कि अग्नि का है आपने दीपम दर्शयामी करा। नैवेद्यम जब आप कर रहे हैं तो नैवेद्यम समर्पयामी वंग बीज के साथ है। इसी तरह लास्ट में आपने जो मंत्र पुष्पांजलि कर रहे हैं तो वो संग बीज के साथ है। तो इस तरीके से पंच बीज मंत्र जो पंच महाभूतों के हैं उनके साथ आपको मानसिक जो है आह्वान करना है, और इन पांच महाभूतों का अपने दिमाग में, अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में आह्वान भी करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हल्की सी टिपिकल हो जाती हैं अलग अलग मतों के हिसाब से। तो जब हम श्री महामृत्युंजय मंत्र की साधना कर रहे हैं तो ये होता है कि हम कौन से वर्जन को करें। हम वैदिक मंत्र को केवल लेके चलें, हम संपुट लग के मंत्रों को करें, संपुट में भी बहुत सारी वेरिएशन है, तो करें तो क्या करें, लघु करें, विस्तार वाला करें, या शुक्राचार्य का मृत संजीवनी वाला करें। तो ये कई सारे इसमें इश्यूज हैं, वो आपको फिर किसी गुरु से पूछना चाहिए जो आपको गुरु मंत्र देंगे, वरना आप मृत संजीवनी ले सकते हैं, लघु मंत्र ले सकते हैं। उसका मैं रीजन बताता हूँ कि क्या है, आगे हम समझेंगे। क्योंकि जो प्योर वैदिक मंत्र है उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हर कोई उसको जो है ले नहीं सकता, हर कोई उसको बोल नहीं सकता जो प्योर वैदिक मंत्र है, क्योंकि वेद की ऋचाओं से ही वो बने हैं। तो आगे इसको थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आप जो भी महामृत्युंजय मंत्र को चुने, चाहे वो प्योर वैदिक रूप हो या शिव आगम का या शिव तंत्र का तांत्रिक रूप हो, उसकी आपको जप संख्या और जो उसकी पुरुषचर्या है, पुरुषचरण है, उसका तो निर्धारण करना ही पड़ेगा। अक्षर जो संख्या है, शास्त्रीय जो विधान है या गुरु की जो शिव परंपरा है, उसके अनुसार आपके निकलेगा कि आपको मिनिमम या पूरा कितने नंबर ऑफ जप करने से आपकी लघु सिद्धि या पूर्ण सिद्धि होगी। तो जितनी संख्या आपको बताई गई है उतनी जप संख्या पूरी करें, और जो भी जप हैं आपने कहने के भोलेनाथ जो महामृत्युंजय भगवान शिव का रूप है उनको समर्पित होने चाहिए। तो आह्वान में जब आप आचमन लेंगे, पुनः आचमन करेंगे शुद्ध आदि होकर, तो आपको ये समर्पण करना पड़ेगा कि ये प्रधान देव आपके किस रूप के हैं। तो आपने कहा कि भोलेनाथ भगवान शिव के महामृत्युंजय रूप वाले मैं इनके लिए ही कर रहा हूँ। जब आप बटुक भैरव के करते हैं तो बटुक भैरव को समर्पित करते हैं। तो इस तरीके से आपको समर्पित ये करने पड़ेंगे। तो जो भी शिव साधक है वो जब भगवान शिव के मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, सही ऑथेंटिक कुंडलिनी शिव शक्ति साधना कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को भगवान शिव दूर कर देंगे। तो जो शिव प्रेमी है वो ही भगवान शिव से जुड़कर ये सब साधनाएं करेंगे। तो यहाँ पर कलयुग में, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के आश्रम में तो जा नहीं सकते, सब कुछ छोड़ के आप एक सन्यास जीवन तो कर नहीं सकते, एक कई लोग तो योगी जीवन में नहीं कर सकते,
मांत्रिक जीवन नहीं कर सकते, तो गृहस्थ जीवन में आप आराम से अपने घर में शुद्धि के साथ, संभव हो आसपास गुरु का आश्रम हो, वहां पे रहने की व्यवस्था हो तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, क्योंकि नदी के किनारे भी अब यूजुअली तो कहाँ हो पाता है, सब जगह भीड़ भड़क्का ही हो गया। शांति वाली जगह तो फिर आपको हमारे यहाँ उत्तराखंड ही आना पड़ेगा, नीचे तो प्लेन्स पे सारी जगह आपको पता ही है कि भीड़ भड़क्का बहुत हो गया है। तो गृहस्थ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा जो है ये सारे मंत्र साधनाएं हैं भगवान शिव का है। क्यों? क्योंकि जन्म ही जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए बना है, चारों पुरुषार्थ के लिए ही ये बना है। तो महामृत्युंजय या भगवान शिव की शरण में यदि हम मोक्ष के लिए जा रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, अर्थ के लिए जा रहे हैं, तो वो कुछ बुरा नहीं है। अति हर चीज की बुरी है, और उसके पीछे अगर आपका अच्छा जो है सोच है तो वो सारी ही चीजें भगवान शिव को ही समर्पित है। उसमें भाव की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, भाव की। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमने किसी किताब से, किसी यूट्यूब से, या कोई गुरु मिले थे कहीं शिविर में, फिर अब मिलना तो बड़े गुरुओं का तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, अब कहाँ मिलेंगे। शिविर में एक बार गुरु मंत्र दे दिया तो फिर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, या कहीं आप चले गए। तो यहाँ पर एक हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, कोई किताब हमें मिल गई, पढ़ लिया कि हे भगवान शिव, इस परम गोपनीय से भी अधिक गोपनीय रहस्यों के रक्षक प्रभु, मेरे द्वारा किया गया ये जो जप है आप स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, हे मृत्युंजय भगवान, आपकी कृपा से मेरी साधना सिद्ध हो, ऐसा वर प्रदान करें। तो ऐसा वर प्रदान करें हम भगवान शिव से कहते हैं, अपने गुरु से भी कहते हैं, क्योंकि गुरु ही आपको ये बताते हैं कि अब आप इसकी साधना स्टार्ट कर लीजिए, मजबूरी है, तो आपने खुद भी कर ली। तो आप इस तरीके का एक आह्वान करते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि यदि ये साधना, ये वीडियो या कोई किताब, कोई स्क्रिप्चर, कोई व्यक्ति गुरु आपसे टकराया, तो उसमें भगवान शिव का ही एक जो है संदेश है, क्योंकि वरना फिर आपको इतनी डिटेल की चीजें हर किसी को तो पता नहीं चलेंगी। जो हमारी भगवान शिव के तंत्र के स्क्रिप्चर्स भी हैं, वो भी देखिए हर किसी तक नहीं है, लुप्त हो गए और कहीं मठों में, मंदिरों में रखे हैं। तो जिसका प्रारब्ध होगा, जिसका भला होना होगा, उस तक गूढ़ रहस्य जो है उसकी ताले की चाबियां मिलेंगी। इन वीडियो में भी क्या है जो हम बनाते हैं कि किसी को अगर कोई परेशानी वगैरह है तो उसको सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सही चीजें मिल जाएं। इनमें लाखों करोड़ों तो व्यूज आने नहीं हैं, और जिसका जो रास्ता दिखेगा उसने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, उसको कोई मुश्किलें आ रही, बहुत कष्ट में है, उनके पास इतना सामर्थ्य इत्यादि वगैरह नहीं है, या वो बड़े ही अच्छे मन से, सामर्थ्य भगवान ने बहुत दिया, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो खुद ही ओम नमः शिवाय के जपों को करें, महामृत्युंजय के जपों को करें, तो वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के शिव भक्त और शिव साधक हो गए। तो उनके लिए सारी वीडियो हम बना रहे हैं। अब इसमें आप चाहें तो अंत में भैरव वाच, महामृत्युंजय कवच, स्रोत, स्तुति इत्यादि कर लें। इसका सिंपल से मतलब क्या होता है कि हे महादेव, हे शंभू, मेरे द्वारा हाथ पैरों से किया गया, वाणी से किया हुआ, शरीर से किया हुआ, कर्म से किया हुआ, कानों और आंखों से अथवा मन से किया हुआ, जानबूझकर या अनजाने में किया हुआ जो भी अपराध हुआ, आप उनको अपनी कृपा से जो है क्षमा करें। आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो इस तरह हमारे से जाने अनजाने जो कई सारे दोष हो जाते हैं साधना के दौरान, साधना से पहले, उसमें हम एक तरीके का ग्रेटिट्यूड देते हैं और क्षमा करते हैं कि हमारी भूलों को क्षमा करें, और जो महामृत्युंजय सदाशिव हैं मुझ पर प्रसन्न हो, उनको मेरा नमन है। तो इस तरीके से आप कवच, स्तोत्र और स्तुति के साथ साथ मेन जो है क्षमा प्रार्थना है। मतलब आपको अपने ईगो को किल करना है। ईगो को किल करना बड़ा जरूरी है कि ऐसा ना हो कि मैंने 1.25 लाख का प्रण लिया, मेरे से बड़ा जब तो मेरे पूरे सोसाइटी में नहीं है, मोहल्ले में नहीं है, फ्रेंड सर्कल में नहीं है। तो इस तरीके का हमारा ईगोइस्टिक जो हो जाता है साधना में, शुरुआत में हमारे में किसी भी प्रकार का ईगो नहीं आना चाहिए। तो हम झुक जाते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, और हम तो अनगिनत गलतियां कर देते हैं साधना के वक्त भी, कि आप सब कुछ बैठे भी हैं, जब करते करते आपका मन कहीं और चले गया,
वो अधिकतरों का चले ही जाता है। तो त्रुटि हो गई तो फिर हमें वापस आना है और हमें पता चल गई अपनी त्रुटि, तो उसकी एक्स्ट्रा मालाएं हमने जप करनी है, क्योंकि हमने वादा करा था कि आज हम मान लीजिए 25 माला जप करेंगे और 5 माला जप में आपका जो जो ध्यान है वो कहीं और चले गया। तो आपने पूर्ति तो 25 की करनी है ना, झूठ नहीं बोलना इसमें। तो फिर आपने वो कर लिया एक, ये क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि आपने सोचा, आपने संकल्प करा, आपको जो कैलकुलेट करके दिया पुरुषरण का कि आपने 25 माला जप करनी है, तो 25 माला तो जप कर ली, उसमें से 10 माला तो गायब ही हो गई, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप तो कहीं दोस्त के साथ घूमने चले गए थे, या तो आपको अपने व्यापार का टेंशन था वहां चले गए, आपके साथ का कोई रोगी था तो आप ध्यान में भटक गए। तो मेरा मानना यह है, हमें जो बताया गया है कि उन मालाओं को हम काउंट नहीं करते, वो शून्य हो गई एक तरीके से मालाएं, क्योंकि उसका कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ। एक तरीके से आपने भगवान शिव से कहा कि मैं 25 माला जब महामृत्युंजय की करूंगा या करूंगी, और आप गायब ही हो गए, आपका ध्यान ही नहीं लगा। तो आप देखिए कि न्यास के द्वारा हम कितनी सारी क्रियाओं के द्वारा अपने में स्थापित कर रहे हैं और हमारा मन ही स्थापित नहीं हो पाया। तो यदि आपकी ऐसी मालाएं छूट जाएं, 2-4 मालाएं छूट जाएं, तो उनको पूर्ति आप कर लीजिए, ताकि आपकी 25 मालाएं, 30 मालाएं, 50 मालाएं, 10 मालाएं, 5 मालाएं, जितनी भी आपने कही, वो परफेक्ट आपकी हो संकल्प के हिसाब। आप देखिए, महामृत्युंजय जप या ओम नमः शिवाय का एक शौकिया जप करना और नाम जप की तो बात अलग ही है। एक गृहस्थ रूप में बस डेली टू डेली की एक मंत्र, माला मंत्र जप हमने कर ली और अपनी विशेष सिद्धि के लिए, अपनी या किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, या कुछ बड़ा सिद्धि करना चाह रहे हैं या बड़ी मुश्किल है, तो उसके लिए अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने छोटा सा एक कुछ कर लिया। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी है और रोज आपने थोड़ी सी जो है वो साफ कर ली, मतलब हल्की सी डस्टिंग वगैरह। अब कुछ बहुत बड़ा काम है, बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई आपकी गाड़ी और बहुत टाइम से यूज हो रही थी। अब आपने संकल्प कर लिया कि मैं एक कार रैली में ये जाऊंगा और रेस जीतूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सफाई भी होगी, एयर फिल्टर, आपका इंजन ऑयल, टायरों के अलाइनमेंट, और टायरों में हवा सही है नहीं है, कुछ उसमें और गड़बड़ियां तो नहीं हो रही, तो आपको फुल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही आपको बिल्कुल मॉडर्न भाषा में मैंने समझाया एग्जांपल देकर। तो आपको गियर अप होना पड़ेगा किसी चीज के लिए सही ढंग से, बिल्कुल प्रॉपर ढंग। अब बड़ी साधना या किसी विशेष परेशानी के लिए आप अगर कर रहे हैं, तो इसमें आपको मल्टी डे साधना करनी पड़ेगी। तो पुरुष चरण होंगे, सवेरे से लेकर शाम तक के आपके जप होंगे। पहले पुरुष चरण होते थे, वो कईयों के मत के अनुसार, स्पेशली जब शिव मत काफी हमारा शैविज्म में चलता था, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जब आपको करना पड़ता था, मतलब कंटिन्यूअसली। तो आप समझ लीजिए कि कितने सारे पूरे दिन भर आपको करना पड़ता था। अब ये संभव बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जो ब्राह्मण भी आप बुलाते हैं तो वो भी 2-3-4 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ चेंज हो गया। आप ये भी समझ सकते हैं कि आप तो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो उसमें और भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप बड़े जपों को 1.25 लाख भी हो जाते हैं। अब हमारे लिए तो आसान है, लेकिन आपके लिए 1.25 लाख में टाइम लग जाएगा काफी। और महामृत्युंजय जो शुक्राचार्य जी वाला मृत संजीवनी है, वो भी काफी लंबा है, अक्षर उसमें काफी हैं, सब कुछ भी उसमें और सही ढंग से लग गए तो और लंबा हो जाएगा। तो समझ लीजिए वो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से कई गुना ज्यादा लंबा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उतना ज्यादा इजी भी नहीं है, तो टाइम लगने वाला है। तो आप इसमें क्षमा प्रार्थना करके, जानकारी लेकर, अपना जो भाव से है मंत्र जप कर सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे करके। ओरिजिनल तो अधिकांश लोग नहीं कर पाएंगे कि सवेरे से लेकर शाम तक या एक दिन में 10-10 हजार मालाएं जो हैं, जैसे 10 महाविद्या साधना है तो 1.25 लाख जप का अगर हमने करा तो 10 से 11-12 हजार जो है जब एक दिन में होते, तब तो 10 दिन में निपटेंगे। वो 10 दिन में होगा तो आप समझिए कि कितनी स्पीड में, कितना सही उच्चारण और कितनी तेज गति से हमें, चाहे वो माँ तारा के हैं, काली के हैं, बगलामुखी के, वो करने पड़ते हैं।
तो ये एडवांस साधकों के लिए होते हैं, क्योंकि फिर आपको बैठना भी है 8-10 घंटे, तो फिर आप में शक्ति भी होनी चाहिए बैठने की, और गला भी आपका थक जाएगा, और बहुत सारी इसमें स्थितियां परिस्थितियां हैं। तो आप भक्ति भाव से 2 घंटे 3 घंटे लेकर, जैसे 10 माला जप आपने करा कि मैं 10 माला जप 20 माला जप इस तरीके से करूंगा करूंगी। अब साधक कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या टाइमिंग है, फेवरेबल टाइमिंग है, पहली चीज तो यही होती है। फिर इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी एक रोल प्ले हो जाता है कई लोगों की मान्यताओं के हिसाब से। दूसरी चीज क्या है कि कम टाइम में पूरा का पूरा एक फेज ऑफ पुरुषरण हम कंप्लीट कर लें, उसका फिर हम जो 10% हमें करनी है चीजें, अभी बताता हूं क्या करनी है, वो हम एक साइकिल से निपट जाएं, और फिर हम दूसरा लेकर दूसरा करें, क्योंकि फिर बहुत लंबा आपका हो जाएगा कि आपने कहा मेरे को 1.25 लाख तो करने ही करने एक लघु सिद्धि के लिए, तो 1.25 लाख में आप एक दिन में 10 माला जाप कर रहे हैं, तो 1.25 लाख का मोटा मोटी समझ लीजिए 125 माला मोटी मोटी मान लीजिए, तो 10 माला 12 माला भी आप एक दिन में करते हो तो 100 दिन का पुरुषरण हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा है। हाँ, भक्ति भाव से आप बिल्कुल करिए, क्योंकि उसमें फिर आपको यम नियम भी कई सारे करने हैं, तो आप समझ लीजिए 3.5 महीने बड़ा डिफिकल्ट एक गृहस्थ के लिए हो जाता है। इसलिए कोशिश लोग यही करते हैं कि थोड़ा समेट कर जल्दी कर लें, ऐसी प्रैक्टिस करके कि 3-4 दिन की कहीं से छुट्टियां क्लब हो जाएं, तो हम 51,000 का, 25,000 का, 31,000 का संकल्प ले लें, फिर सेकंड वाले में उसको हम कंटिन्यू कर लें। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे डिस्कशन की जरूरत होती है। आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, लंबी वीडियो बन रही है कई पार्टों की, मकसद यही है आपकी कोई भी चीज छूटे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होइए भी मत। जब आप इस तरीके का बड़ा संकल्प ले लेते हैं और भक्ति भाव का ही पुरुषरण आप मान लीजिए बिल्कुल हार्डकोर तरीके से, बिल्कुल परंपरा के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से अगर नहीं कर सकते, तो भक्ति भाव से संकल्प लेके तो करना ही है, और वो भी करना है कि हाँ 1.25 लाख या 51,000 या 1.25 लाख को 4 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में हम करेंगे। उसमें भी बताना है कि कितने टाइम तक कर लोगे, क्योंकि संकल्प बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो कमिटमेंट कर दी तो फिर उतने में होनी है, तभी वो फल सिद्धि होती है उसकी। इसमें आगे समझिए क्या होता है कि जैसे 1 लाख, 1.25 लाख, 5 लाख, 6 लाख तो एडवांस लेवल पे हो गया, अभी अधिकतर साधक वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। यहां पर आपको क्या करना है कि 10% क्या क्या होता है। अब ये 10% क्या है कि जब जो पुरुषरण वाली या पुरुषचर्या जो कर रहे हैं, कि जितने भी आप मंत्र जप करें तो उसका 10वें भाग के जो बराबर है हवन, तर्पण, मार्जन और भोजन ये करवाना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये जो है, इसको आप हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं कि आपने खुद ब खुद जप करा और आपने क्लोजिंग कर दी। जप का 10% आपको करना है, और चीजें भी किसी स्थिति परिस्थिति में पैसों के हिसाब से या और चीजों के हिसाब से, यदि आपकी उतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है तो मंत्रों की जप संख्या को बढ़ाया जा सकता है, उसका भी अपने रूल और फार्मूला होता है। ये मैंने यहाँ पे आपको टिप बता दी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, न्यास और बाकी क्रियाएं आपने समझ ली। आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको इसके अगले भाग में, जिसमें मंत्र को सही ढंग से उच्चारण कैसे करना है, संपुट तंत्र तरीके से कैसे करना है और वैदिक तरीके से कैसे करना है, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ओम नमः शिवाय।